So good morning students, welcome to biology classes and today's topic is digestion in human being. So बेटा आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे डाइजेशन की एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर पार्ट होते हैं उनकी बात करेंगे और कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी बात करेंगे. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डाइजेशन. सो बेटा डाइजेशन होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल into simpler ones is known as digestion. Okay, so what is digestion? Digestion is breakdown of complex molecule into simpler ones is known as digestion. So अब बात ये आती है, हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है और सिंपलर वंस क्या हैं. अब बेटा होता क्या है कि हम कुछ भी इनटेक करते हैं तो हम किसी ना किसी की फॉर्म में करते हैं ना, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे प्रोटीन्स की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे फैट्स की फॉर्म में कर रहे हैं, है ना. तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ठीक है, अब हमारी बॉडी इनको एज इट इज़ ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए हम इसको कन्वर्ट करना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, है ना, सिंपलर फॉर्म में करना पड़ता है. तो इसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस. तो हमारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं शुगर्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में, एंड फैट्स कन्वर्टेड होते हैं फैटी एसिड्स में. ओके, और ग्लिसरॉल में. तो यही होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिनको हमें डाइजेशन में ब्रेक डाउन करना होता है और कन्वर्ट करना होता है सिंपलर वंस में. तो शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स कौन सी फॉर्म है? सिंपलर फॉर्म है. एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स क्या है? हमारी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. ओके, सो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? सिस्टम जो होता है वो बनता है ऑर्गन से. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, द सिस्टम ऑफ ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इन एंड आउट ऑफ द बॉडी टू कीप बॉडी हेल्दी. अब बेटा होता क्या है कि ये जो सिस्टम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फूड को इनटेक करने के लिए. अब हम कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो उसको हमें आउट भी करनी होगा. ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस, इनटेक एंड आउट वाली जो प्रोसेस हैं, ये दोनों प्रोसेस जिस सिस्टम के थ्रू होती हैं उसी को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो वो मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकेंड होता है फेरेनिक्स, थर्ड होता है ईसोफेगस, फोर्थ होता है स्टमक, फिफ्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेवन होता है रेक्टम. ओके, इन मेजर पार्ट्स के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में. वो होते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. ओके, थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है टॉपिक डाइजेशन. सो बेटा एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको कि डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस. ओके, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. और मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं, और इनको हमें कन्वर्टेड करना होता है सिंपल फॉर्म में. तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है शुगर, प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है अमाइनो एसिड, एंड फैट्स की सिंपल फॉर्म होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. ठीक है बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है ऑर्गन्स का जो रेस्पॉन्सिबल होता है इन एंड आउटेक ऑफ द फूड. ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. ठीक है, जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है और उसमें क्या होता है? इनटेक करना एंड आउट करना फूड को फ्रॉम द बॉडी. और इसके साथ साथ आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, फेरेनिक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन भी पार्टिसिपेट करते हैं. वो होता है हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास. ओके, सो टुमारो we will discuss about the mechanism of digestion. So thank you so much.